हेलो, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ माय क्लास। मेरा नाम नीरज शुक्ला है और मैं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला जी नॉलेज अड्डा पे स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। इसको हम लोग मैप के थ्रू देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा और इस बार के 66 बीपीएससी में लगभग 3 क्वेश्चन इससे इस वाले रीजन से पूछे गए हैं। तो 3 क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन होते हैं 3 क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो में हमको बताएंगे भी कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे। 3 क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक को। ये हम लोग देखते हैं एशिया का ये मैप है। एशिया का मैप में पहले हम लोग लोकेशन देखते हैं कि कहाँ पे है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो ये रहा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, म्यांमार से लेते हुए पूरा इंडोनेशिया, ये पूरा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है। फिलीपींस भी है और ये हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे साउदर्न हेमिस्फेयर, इधर वाला पोर्शन हो गया ईस्ट और इधर वाला पोर्शन हो गया वेस्ट। ये ईस्ट और वेस्ट कैसे डिसाइड करते हैं? 180 डिग्री जो आपका प्राइम मेरिडियन है उससे डिसाइड करते हैं। और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर कैसे डिसाइड करते हैं? ये इक्वेटर के ऊपर वाला 0 डिग्री के ऊपर वाला पोर्शन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाला पोर्शन साउदर्न हेमिस्फेयर। और प्राइम मेरिडियन 180 डिग्री के लेफ्ट वाला साइड को वेस्ट साइड कहते हैं और प्राइम मेरिडियन 180 डिग्री के ईस्ट वाले साइड को ईस्टर्न कंट्रीज कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आप एक चीज और देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एक पॉइंट ये रहा कि आपका एकमात्र एशियन कंट्रीज है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास करता है। एक ही कंट्री है। ये देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास किया, इंडिया से होते हुए बांग्लादेश होते हुए ये म्यांमार को टच करते हुए, सॉरी, म्यांमार को टच करते हुए ये चाइना से होते हुए निकल गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं हम लोग इसको। ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में सिर्फ एक ही कंट्री को टच करता है, वो है म्यांमार। और इक्वेटर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को एक ही कंट्री को सिर्फ टच करता है, वो है इंडोनेशिया। तो बाकी जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है ना, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में है। सारे कंट्रीज साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इसी में है। एक आध कंट्रीज नीचे भी है, मगर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ज्यादातर जो पोर्शन है इन्हीं दोनों के बीच में है। अब इसमें हम लोग देखते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के कंट्री और कैपिटल और उसका लोकेशन क्या है। तो पहले हम लोग देखते हैं बर्मा। बर्मा ये पुराना नाम है, नया नाम इसका है म्यांमार। म्यांमार का कैपिटल क्या है? नेपियू। नेपितो। एक क्वेश्चन आया था 1948 में, ये म्यांमार जो है कि कब ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट हुआ। तो 1948, ये 66 बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन इससे मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है और इससे हर एग्जाम में लगभग एक आध क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा आपको 2-3 क्वेश्चन जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से ही आए थे। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि म्यांमार कब इंडिपेंडेंट हुआ, ये क्वेश्चन आया था। आगे चलते हम लोग। म्यांमार का कैपिटल क्या है? नेपितो। इसका आपको इसमें सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के सारे कंट्री, उसके कैपिटल और करेंसी आपको याद होने चाहिए। करेंसी और कैपिटल एक बार हम लोग आगे भी देखेंगे, अभी हम लोग मैप पे देखते हैं सिर्फ कहाँ कहाँ है। ये थाईलैंड हो गया, थाईलैंड का कैपिटल है बैंकॉक। ये लाओस, लाओस का कैपिटल है क्या? वेंटियन। वेंटियन। लाओस एकमात्र ऐसा कंट्री है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जो कि लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक्ड का मतलब क्या होगा कि इसका कोई भी पोर्शन जो है ये समुद्र से टच नहीं करता है। ये साउथ वाला पोर्शन इसका कंबोडिया से टच करता है और ईस्ट वाला पोर्शन इसका पूरी तरह से वियतनाम से कनेक्ट करता है, टच करता है।
नॉर्थ ईस्ट पोर्शन इसका कुछ पोर्शन चाइना से और कुछ पोर्शन यहाँ म्यांमार से कटता है। ये ब्लू है इसका मतलब ये सी नहीं है, ये म्यांमार है, म्यांमार से करता है। तो लाओस एकमात्र कंट्री साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का जो कि लैंडलॉक। उसके आगे चलते हैं, कंबोडिया। कंबोडिया का कैपिटल क्या है? फोन पेन। वियतनाम, वियतनाम का कैपिटल हनोई। एक ये भी पूछा जाता है, हो ची मिन सिटी कौन से कंट्री में है? तो वियतनाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट शहर है वियतनाम का। फिलीपींस, फिलीपींस का कैपिटल मनीला। फिलीपींस से क्वेश्चन आगे चल के हो सकता है कभी पूछा जाए कि फिलीपींस का सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो कौन सा है? तो फिलीपींस कई एक आइलैंड से मिलकर के बना हुआ कंट्री है। तो एक इसका जो सबसे बड़ा आइलैंड है फिलीपींस का, उसका नाम क्या है? लूजोन आइलैंड सबसे बड़ा है। आगे चलते हैं, ये हो गया इक्वेटर। इक्वेटर से पास करने वाला साउथ ईस्ट एशियन कंट्री एकमात्र कंट्री जो कि इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया का कैपिटल है जकार्ता। ये आपका हो गया ब्रुनई। ब्रुनई जो थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड है, और इंडोनेशिया सबसे बड़ा आर्चीपेलागो। वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट आर्चीपेलागो क्या है? इंडोनेशिया। आर्चीपेलागो किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड्स को हम लोग आर्चीपेलागो कहते हैं। इंडोनेशिया में लगभग 17,000 छोटे छोटे आइलैंड है। 17,000 छोटे छोटे आइलैंड के ग्रुप से मिलकर के इंडोनेशिया बना, इसीलिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्चीपेलागो है। और ब्रुनई थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड है। तो ब्रुनई में 3 कंट्रीज पे अधिकार है। ब्रुनई पे 3 कंट्री अपना अधिकार बताते हैं। इधर नीचे वाला पोर्शन जो हो गया ये इंडोनेशिया के अधीन है, और ये ग्रीन वाला जो पोर्शन है ये मलेशिया के अधीन है। एक और पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मलेशिया एकमात्र ऐसा कंट्री जो कि ये मेनलैंड पे भी है और आइलैंड पे भी है। मेनलैंड पे भी और आइलैंड पे भी है। मगर ये जो इंडोनेशिया है ये पूरी तरह से आइलैंड है। ये भी आइलैंड है, ये भी आइलैंड, ये मेनलैंड से अलग है। ये स्टेट ऑफ मलक्का से जो है इंडोनेशिया अलग है। ये मेनलैंड में नहीं है। मेनलैंड का मतलब क्या हुआ कि जो ये मेनलैंड से डायरेक्ट कनेक्ट है, जैसे कि थाईलैंड हो गया, मलेशिया, कुआलालंपुर, सिंगापुर तक ये मेनलैंड से कनेक्ट है, और बाकी सारे जो है ये आइलैंड है। ये साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी जो कि बोन ऑफ कंटेंशन है, बोन ऑफ कंटेंशन है। ये इसका मतलब क्या हुआ कि एक है ये अनक्लोज। अनक्लोज क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सीज। समुद्र के ऊपर एक नियम कानून लगाते हैं कि कैसे इसका समुद्री संसाधन का कैसे दोहन करना है, कोई बहुत ज्यादा तेजी से ना कर दे, खत्म कर दे, या फिर उसका प्राकृतिक या फिर उसका अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करके उसका रिसोर्सेज का हम लोग को इस्तेमाल करना है। इस वजह से एक अनक्लोज है। अनक्लोज मतलब क्या है कि हर एक कंट्री जो कि अपने कुछ सीमा क्षेत्र तक समुद्र का इस्तेमाल कर सकती है। समुद्र में अगर इसके रीजन में अगर वो आता है, अगर उसमें अगर कुछ संसाधन है या खनिज है, तो उसका वो जो नियर बाई जो कंट्री है वो इस्तेमाल उसका कर सकती है, मगर एक लिमिटेड वे में। तो उसका नजर कौन रखता है? अनक्लोज। तो ये जो साउथ चाइना सी है ये बहुत ही संसाधन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फिशरीज का बहुत बड़ा ये है। फिशरीज यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में फिशरीज एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। उसके बाद आपका हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। तो इसीलिए इस वाले कंट्री पे जो है वियतनाम भी अपना ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार करने का प्रयास करता है। फिलीपींस, मलेशिया, उसके बाद कंबोडिया, थाईलैंड। इस वजह से ये वाला जो रीजन है ये बोन ऑफ कंटेंशन है। और दूसरा चीज क्या है कि जो भी हमारा इंडिया के साथ हो या फिर आपका अफ्रीका के साथ जो भी ट्रेडिंग होता है शिप के थ्रू, वो यही स्टेट ऑफ मलक्का से होकर के, ये साउथ चाइना सी से होकर के ही सारे सारे व्यापार होते हैं। जो कि आगे जाके इधर जापान भी है, तो जापान भी इधर ही से अपना व्यापार करता है साउथ चाइना सी से। तो साउथ चाइना सी इनकम का बहुत बड़ा सोर्स है। तो चाइना इसीलिए इसमें ज्यादा से ज्यादा अपना हस्तक्षेप करता है। तो इसीलिए चाइना और यूएस में हमेशा इस वाले रीजन को लेकर के विवाद रहता है।
कुछ इम्पोर्टेंट अब ये इसमें जो चैनल है उसको देख लेते हैं हम लोग। इम्पोर्टेंट चैनल देख लेते हैं जो कि एक आध को जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का किन के बीच में है? तो ये मलेशिया और सुमात्रा आइलैंड जो है इनके बीच में स्टेट ऑफ मलक्का। यही स्टेट ऑफ मलक्का से होकर के ही सारे ट्रेडिंग होते हैं साउथ चाइना से। जो भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का जो भी व्यापार होता है इंडिया के साथ या फिर अफ्रीका के साथ, तो इसी वाले स्टेट ऑफ मलक्का का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हो गया ये मकासर मकासर स्ट्रेट। उसके बाद सुलू सीज है, और फिलीपींस का जो ईस्टर्न वाला पोर्शन है इसको फिलीपीन सी कहते हैं, फिलीपीन सी। और जो इधर वाला जो पोर्शन है उसको साउथ चाइना सी कहते हैं। यहाँ वाला ये एक जावा सी है। गल्फ ऑफ थाईलैंड, अंडमान सी, अंडमान निकोबार के पास जो एरिया है उसको अंडमान सी कहते हैं। एक यहाँ पे एक और है जिसका नाम है करी माता स्ट्रेट, करी माता स्ट्रेट है। अब हम लोग देखेंगे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के माउंटेन, रिवर, लेक जो कि इम्पोर्टेंट है। आइए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं रिवर। इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन कौन से हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के? दो तीन ही रिवर है जो कि इंपॉर्टेंट है। एक रिवर है आपका जो कि चाइना से निकलता है और ये म्यांमार होते हुए जो जाती है रिवर, उसका नाम है इरावदी रिवर। इरावदी रिवर सिर्फ म्यांमार में ही बहती है और ये अपना पानी जा करके ये नीचे अंडमान आइलैंड, अंडमान सी के पास जो है उसमें अपना जल गिरा देती है। तो ये कौन सा है? इरावदी रिवर। दूसरा एक जो कि इम्पोर्टेंट रिवर है जो कि वो भी चाइना से ही निकलती है, चाइना से निकलती है और म्यांमार में आती है, और ये सिर्फ म्यांमार में बहती है। म्यांमार से बहती है, इसका नाम क्या है? साल्विन नदी। साल्विन नदी ये थोड़ा सा ये थाईलैंड के साथ बाउंड्री बनाता है, उसके बाद फिर ये वापस पानी अंडमान सी में अपना रिलीज कर देता है। तो ये कौन सा एक नदी, दो नदियां कौन कौन सी हो गई जो कि म्यांमार में है? एक इरावदी और एक है रिवर साल्विन। और जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एक और नदी है जो कि चाइना से निकलती है और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में बहने वाली नदी का नाम क्या है? इसका नाम है मेकोंग नदी। मेकोंग नदी ये यहाँ बॉर्डर बनाती है किसके साथ? बर्मा और लाओस के साथ। और फिर ये यहाँ से बॉर्डर बनाते हुए फिर ये लाओस में बहती है, लाओस से होते हुए फिर ये वियतनाम के साथ ये बॉर्डर बनाते हुए वियतनाम और लाओस को मेकोंग रिवर ही अलग करता है ईस्टर्न साइड में, सॉरी ईस्टर्न साइड ऑफ थाईलैंड के। उसके बाद ये कंबोडिया में आती है। फोन पेन जो इसका कैपिटल है इसी इसी नदी के किनारे है। और उसके बाद फिर ये वियतनाम में चली जाती है मेकोंग रिवर, और ये साउथ चाइना सी में अपना पानी रिलीज कर देती है। तो ये तीन जो कि इम्पोर्टेंट रिवर थी। एक और इम्पोर्टेंट रिवर है जो कि म्यांमार में बहती है जिसका नाम है शीतांग रिवर। शीतांग रिवर भी एक इम्पोर्टेंट रिवर है म्यांमार में। तो ये तीन चार रिवर है जो कि इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं माउंटेन या रेंजेस। माउंटेन देखते हैं कौन कौन सा माउंटेन है। तो पहले हम लोग देखते हैं या म्यांमार में एक माउंटेन है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है अराकम योमा, अराकम माउंटेन। अराकन माउंटेन ये क्या है? बेसिकली जो हिमालय का ही पार्ट है जो कि म्यांमार की तरफ मुड़ गया है, और ये म्यांमार से होते हुए ये अंडमान निकोबार तक गया है। तो यहाँ का पानी कुछ छिछला है, तो इसीलिए ये पूरी तरह से अंडमान निकोबार, यहाँ पे अंडमान निकोबार ऊपर है, यहाँ पे अंडमान निकोबार का जो ये पर्वत वाला पोर्शन है जो हिमालय का वो नीचे समुद्र के अंदर है। तो इसलिए जो हिमालय का जो पोर्शन है जो आपका इसमें म्यांमार में
इसका क्या नाम है? अराकन, जो कि वेस्ट साइड में है म्यांमार के। अराकन माउंटेन। एक और इंपॉर्टेंट माउंटेन है पेगू योमा। पेगू योमा माउंटेन है, क्या नाम है? पेगू, पेगू योमा माउंटेन। और यहीं पे म्यांमार के सेंटर के पास में एक प्लेटू है, ये प्लेटू रीजन है। ये प्लेटू रीजन का क्या नाम है? शान प्लेटू। शान प्लेटू। तो कौन कौन? एक हो गया माउंटेन अराकन माउंटेन म्यांमार में, जो कि वेस्टर्न साइड पे है। एक पेगू है, पेगू माउंटेन रेंज। और एक आपका प्लेटू रीजन है, जो कि जिसका क्या नाम है? शान प्लेटू। एक और माउंटेन रेंज है जो कि आपका है म्यांमार और थाईलैंड के से थाईलैंड को से म्यांमार और थाईलैंड को सेपरेट करता है, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है दिलॉक्टंग, दिलॉक्टंग रेंज। लिख देता हूं नाम, DILAUKTANG। दिलॉक्टंग रेंज। दिलॉक्टंग रेंज हो गया। यहाँ पे एक और आपका माउंटेन रेंज है जो कि इम्पोर्टेंट है, ज्यादातर पोर्शन इसका वियतनाम में है, कुछ हल्का सा कनेक्ट करता है ये लाओस और कंबोडिया के साथ। तो ये कौन सा है? एनामिस कॉर्डिलेरा। एनामिस कॉर्डिलेरा के इस माउंटेन रेंज का क्या नाम है? एनामिज। एनामिस कॉर्डिलेरा। ये माउंटेन रेंजेस हो गए। मेजर पोर्शन इसका वियतनाम में है, इस वाले माउंटेन रेंज का, एनामिस का माउंटेन रेंज का। एक इम्पॉर्टेंट लेक है, एक इम्पॉर्टेंट लेक है, उसी को हम लोग देख लेते हैं यहाँ, जो कि आपका कंबोडिया में है। इस लेक का नाम क्या है? टोनले शैप, टोनले शैप लेक, कंबोडिया में। टोनले शैप। ये इंपॉर्टेंट जो रिवर था, इसका अलग से एक मैप देख लीजिए। ये है मेकॉन रिवर, ये चाइना से आया और ये यहाँ पे बॉर्डर बनाया म्यांमार के साथ, फिर लाओस में ही ये घूमते हुए, फिर ये लाओस होते हुए ये कंबोडिया, कंबोडिया से फिर ये वियतनाम। ये जो ब्लू वाला पोर्शन है, यही है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, जो भी आपको दिख रहा है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज यही है। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का एक ग्रुप बना है जिसको एशियान कहते हैं, साउथ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसका फाउंडेशन हुआ था 8 अगस्त 1967 में, बैंकॉक में हुआ था ये। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडोनेशिया, जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है एशियान का। इससे भी हर एग्जाम में लगभग एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो भी मेंबर है एशियान के, जो मेंबर कंट्रीज है, ये है ब्रुनेई, उसका कैपिटल और उसका करेंसी। आपको इसका कैपिटल और करेंसी जरूर से आपको याद रखना चाहिए। ब्रुनेई करेंसी, ब्रुनेई डॉलर। कंबोडिया, कंबोडिया का कैपिटल है फोन पेन। रियल करेंसी इंडोनेशिया, जकार्ता। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है? रुपिया। लाओस वेंटियन कीप इसका करेंसी। मलेशिया कुआलालंपुर रिंगित, ये भी इंपॉर्टेंट है, रिंगित मलेशिया का करेंसी है। म्यांमार नेपिदाओ। कयात, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कयात।
कयात, वेरी इंपॉर्टेंट। फिलीपींस, फिलीपींस का कैपिटल है मनीला। मनीला का करेंसी क्या है? पेसो। ये जो अभी आया था ये 66 बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 66 बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा था, मनीला का करेंसी क्या है। उसके बाद सिंगापुर, सिंगापुर का तो कैपिटल सिंगापुर और इसका डॉलर सिंगापुर डॉलर। थाईलैंड बैंकॉक, बट इसका करेंसी ये भी इंपॉर्टेंट है। और वियतनाम का है हनोई और इसका करेंसी है डोंग। और जो अगला जो एशियान होने वाला है, एशियान का चेयरमैनशिप किसको मिला है 2021 वाला? तो ये मिला ब्रुनेई को। और जो पिछला हुआ था चेयरमैनशिप ऑफ एशियान 2020 इज हेल्ड बाय वियतनाम, जिसमें से 39 और 38 और 39 समिट जो है 2020 में हुआ था। ये एक साल में 2 समिट होते हैं एशियान के, ठीक है, हेल्ड ट्वाइस। जो इसके मेंबर होते हैं 10 मेंबर, ये साल में 2 बार मिलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था। ये बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया था कि 39 एशियन समिट कौन सा कंट्री में हुआ? तो कहाँ पे हुआ? वियतनाम। ये भी 2 क्वेश्चन आपको यहीं से दिख गए जो बीपीएससी में पूछे गए थे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से। एक मैंने आपको पहले बताया था कि म्यांमार कब बना है, इंडिपेंडेंट कब हुआ था ब्रिटिश से? तो 1948 में। ये भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से 3 क्वेश्चन तो आपको यहीं देखने के लिए मिल गए। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि जापान का सबसे बड़ा आइलैंड का क्या नाम है? जापान का लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? तो कौन सा है? होन्शु आइलैंड। ये भी बहुत पूछा जाता है। होन्शु आइलैंड जापान का सबसे बड़ा आइलैंड है। जापान भी बहुत छोटे छोटे आइलैंड आइलैंड कंट्री है, छोटे छोटे आइलैंड पे बसा हुआ है। ये है एशियान के मेंबर। ये 2017 का है जो कि फिलीपींस में हुआ था। 2021 वाला ब्रुनेई में होने वाला है, वो आपको याद रखना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी जो रिसेंटली जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वो 2020 से रिलेटेड है। तो 2020 का कहाँ हुआ था? तो वियतनाम में हुआ था, दोनों 38 और 39। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई इसमें आपको सुझाव देना हो तो ज़रूर दें। थैंक यू।